हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक ही लेडीज़ जैकेट लेके आई हूँ हाफ बाजू की। तो जिन भी लेडीज़ का साइज़ 36, 37, 38 में आता है तो उन लेडीज़ को ये जैकेट आराम से आ जाएगी, कंफर्टेबली आ जाएगी। तो बहुत ही सुंदर दो कलर में ये जैकेट बनाई हुई है मैंने। 400 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है और जो इस लेंथ जैकेट की लेंथ है वो 23.5 इंच तक है। तो 400 ग्राम के अंदर ये ऊन के अंदर जैकेट बनी हुई है और दोनों तरफ मैंने डिज़ाइन डाला हुआ है, बैक पल्ले में भी और फ्रंट साइड में भी। तो देखिए इसका फाइनल लुक ये है। और चलिए तो इस जैकेट को बनाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस जैकेट को बनाने के लिए हमें यहाँ पे दो कलर ले लेने हैं। मैंने ब्लू वेल के दो गोले लगाए हुए हैं और 9 नंबर की सिलाई से मैं इस जैकेट को बनाऊंगी। ये देखिए 9 नंबर की दो सिलाई ले लिए। और सबसे पहले हम इस जैकेट का जो बैक पल्ला होता है उसको बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले बैक पल्ले के बारे में मैं आपको इस जैकेट के बारे में बताऊंगी कि ये फंदे कैसे डालने हैं। जो नीचे ये फंदे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को और ये खूबसूरत सा बॉर्डर का डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, ये कैसे डालना है। फंदे थोड़े से बता देती हूँ क्योंकि हर बार आपको फंदे बताती हूँ, तो स्टार्टिंग करना बता देती हूँ कि कैसे करना है। और बहुत ही सुंदर बन के आती है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए धागा ले लेंगे और इसको गोले वाले धागे को हमने इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा लंबा कर लेना है ऐसे, और इसको डबल कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा कीजिए यहाँ से डबल, और यहीं से फोल्ड करके आपने इसको ट्रिपल कर लेना है। ट्रिपल करने के बाद आपने इसको सिलाई के अंदर इसको लूप को डालना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से डाला। और ये गोले वाला धागा आप कहीं टाइट कर लीजिए और इन धागों से आपने फंदे डालने हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको 2-4 फंदे बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने पहले सिंपल फंदा डालना है ऐसे। ये देखिए आपने सिंपल फंदा डाला। ये जो दो फंदे दिखाई दे रहे हैं आपको पीछे, इनको हम लास्ट में जब बुनेंगे तो एक कर लेंगे इनको। तो पहला फंदा हमारा ये देखिए इस तरह से, और दूसरा फंदा ये ऐसे किया, ये वाला आगे से धागा और ये उतार दिया। तो ये हमारा एक जोड़ हो गया, मतलब दो फंदे हो गए। देखिए एक सिंपल फंदा बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, और इसको ऐसे करेंगे। ये ऐसे किया, इसके ऊपर रखा, और ये जो धागा ये अंदर की तरफ से लाके पीछे को उतारना है, और ये फिर 3 धागे इसके ऊपर से उतार देने हैं इस तरीके से। फिर सिंपल फंदा सभी को आता है डालना, और इस तरीके से ऐसे करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इस धागे को हमने आगे की तरफ से लाके सिलाई से उतार लेना। और फिर इसको 3 धागों को इस तरह से पकड़ के हम इसको हाथों से थोड़ा सा बनाएंगे, क्योंकि लेडीज़ कार्डिगन मैं टाइट हाथों से नहीं बनाती, फंदे नहीं डालती उनमें। तो इस तरीके से फिर आपने सिंपल इस तरीके से, और फिर इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से आपने सारे फंदे डाल लेने हैं। तो यहाँ पे 109 फंदे हैं, 109 फंदे आप डालेंगे। तो 109 फंदों के बाद आपने ये बॉर्डर का डिज़ाइन बनाना है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे फंदे डालने के बाद ये डिज़ाइनर फंदे मैंने डाल लिए हैं और थोड़ा सा बॉर्डर का डिज़ाइन बना लिया है। लेकिन मैं आप लोगों को पहली सिलाई मैंने कहाँ से कैसे डाली तो वो मैं आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करके बता रही हूँ। 4 सिलाइयों का बॉर्डर है और 4 4 4 प्लस करते जाना है, और लास्ट में आपके 5 फंदे एक्स्ट्रा आने चाहिए। तो 4 4 प्लस करते जाएंगे तो हमारे 104 फंदों में अगर हम 26 बार 4 4 करेंगे तो 104 आएगा, और 5 फंदे एक्स्ट्रा। तो 104 और 5 फंदे 109 फंदे। 109 फंदों के बीच में आपने देखिए इस बॉर्डर के डिज़ाइन को सबसे पहले फंदा डालने ये डिज़ाइनर फंदे डालने के बाद देखिए पहला फंदा हमने यहाँ से इस तरह से उठाया, और ये धागा देखिए इसको आगे हम 2 लूप कर लेंगे। ये 2 हमने कर लिए। अब देखिए जो धागा खींच रहा है उसको आगे रखेंगे, और जो टाइट धागा है इसको पीछे रखेंगे। जो हमारा टाइट धागा उसको पीछे ले जाके एक फंदा सीधा, एक फंदा आगे करके धागा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब देखिए 3 फंदे बना लिए, फिर धागा आगे करेंगे और इस धागे को हम खींच देंगे। तो ये हमारा 3 फंदों का एक बन गया। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर हमने ये आगे 2 धागे किए। जो हमारा टाइट वाला धागा है इसको आगे पीछे ले जाएंगे,
और जो खींचने वाला धागा है उसको आगे रखेंगे। तो देखिए इसको हम सीधा बनाएंगे और आगे धागा करके उल्टा बनाएंगे एक फंदा, और फिर एक सीधा बनाएंगे। तो बस हमने यही आगे धागा करके इसको खींच लेना है, और यही हमने बार बार एक फंदा उल्टा फिर बना के, और फिर हमने यही रिपीट करते जाना है। देखिए इसमें इस तरह से आ जाएंगे। फिर हमने 2 धागे आगे करने हैं और धागा एक पीछे करेंगे जो टाइट वाला है, उससे एक फंदा सीधा आगे करके एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो पूरी रो हमने आगे धागा करके जब 3 बन जाएंगे इसको हम खींच लेंगे। खींचने के बाद आगे धागा करेंगे एक फंदा उल्टा। तो फिर 2 धागे आगे करेंगे, टाइट वाले को पीछे करेंगे और ढीले वाले को आगे रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसको टाइट वाले को एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, ये बनाया। और फिर आगे धागा करके जब 3 फंदे हो जाएंगे तो इसको खींच लेंगे हम, और धागा आगे करके एक फंदा उल्टा। तो इसी तरीके से हमने इसको बनाते जाना है। देखिए लास्ट में भी हमने 3 बना लिए और आगे धागा करके इसको खींच लेंगे। तो ये भी हमारा एक लूप हो गया। फिर लास्ट का फंदा सीधा। अब इसके बाद हमने उल्टा फंदा नहीं डाला, यहाँ पे सीधा ही डाल दिया। अब देख लीजिए इस डिज़ाइन को मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। पहला फंदा छोड़ के 4 4, ये उल्टा है जो बीच में, 4 4 करते जाएंगे तो यहाँ तक 4 4 आ गई। अब देखिए 4 फंदे ये हो गए और एक फंदा हमारा ये हो गया। तो 4 4 करते जाएंगे, 5 फंदे एक्स्ट्रा। अब देखिए उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है। उल्टी सिलाई में पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा हमारा उल्टा फंदा है, तीसरा फंदा सीधा है, चौथा उल्टा है, फिर सीधा, फिर उल्टा। यही पूरा करते जाना इस सिलाई में। दूसरी में एक सीधा एक उल्टा। स्टार्टिंग में हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे क्योंकि एक तो हमने उतार लिया और एक हमने बुन लिया। और लास्ट के देखिए एक फंदा उल्टा आया और दूसरा फंदा भी उल्टा आएगा। तो इसी तरह स्टार्टिंग में हमारे पास 2 फंदे उल्टे आए थे, लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे आएंगे। अब 2 सिलाइयाँ देखिए हमारी डिज़ाइन की हो गई। अब देखिए हमने तीसरी सिलाई में क्या करना है। स्टार्टिंग में हमारा ये लूप आया था। अब देखिए हम क्या करेंगे, तीसरी सिलाई में थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा भी हम सीधा बनाएंगे, अगला फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधे आ गए, एक फंदा उल्टा। धागा पीछे करके अब 2 लूप हम इस तरीके से लाएंगे और टाइट वाले को पीछे ले जाके एक सीधा, आगे करके एक उल्टा और एक सीधा। अब 3 फंदे हम यहाँ बना के आगे धागा करके इसको खींच लेंगे। पहली सिलाई में हमने क्या किया था, एक फंदा बनाने के बाद यहाँ पे लूप मारा था, मतलब 3 बनाए थे। लेकिन अब तीसरी सिलाई में हम क्या करेंगे, 2 सीधे एक उल्टा, उसके बाद आगे धागा करके हम 3 बनाएंगे। तो ये जो हमारा यहाँ लूप बना है अब हमारा बीचों बीच बनेगा। तो इस तरह से हमारी ये तीसरी सिलाई आएगी पूरी, इसी तरीके से आएगी। फिर हम एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, तो इस तरीके से आगे धागा करेंगे और इसको खींच लेंगे। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके, ये देखिए इस तरीके से ही हमने सारे फंदे करते जाना है। इस डिज़ाइन को इसी तरीके से चलाते जाएंगे। तो देखिए लास्ट में जाके भी हमारा एक फंदा उल्टा आया और 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, जैसे स्टार्टिंग में आए थे ना हमारे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे 2 सीधे एक उल्टा आया था, उसके बाद हमने ये डिज़ाइन बनाना शुरू किया था। उसी तरीके से हमारा ये डिज़ाइन कंटिन्यू करते एक उल्टा और 2 सीधे आ जाएंगे। तो ये हमारी सीधी सिलाई है। तो देखिए 3 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए चौथी सिलाई हमारी सेम दूसरी सिलाई की तरह डलेगी। जैसे हमने दूसरी सिलाई में पहला फंदा उतारा, दूसरा भी उल्टा बनाया और फिर आगे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो ये हमारी चौथी सिलाई है और यही 4 सिलाइयों का हमारा पैटर्न है। तो मैं इसको एक सीधा एक उल्टा बनाते जाऊंगी। तो देखिए लास्ट में भी एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे आएंगे, जैसे हमारे स्टार्टिंग में हमने किए थे। यहाँ पे पहला फंदा उठा लिया था उल्टा और अगला भी उल्टा बनाया था, फिर सीधा उल्टा करते हुए 4 सिलाइयों का हमारा
ये डिज़ाइन इस तरीके से बन के आएगा। जो हमारी पहली सिलाई है उसके अंदर ये लूप यहाँ पे आएगा और जो हमारी तीसरी सिलाई है उस पर ये आएगा, ये बीचों बीच आएगा। अब 4 सिलाइयों के बाद आपने फिर इन पे ये लूप सा बनाना है, पहली सिलाई जैसे सेम बनाना है। तो इसी तरह अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे तो आपका बॉर्डर का डिज़ाइन ऐसा आएगा। और मैं अब 18 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, 18 सिलाइयाँ बना 17 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। 18वीं सिलाई उल्टी पूरी उल्टी डालूँगी, तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे मेरी 17 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी और 17 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन देखिए, ये जो आप लूप से गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, तो 9 हो जाएंगे, 17 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 18वीं सिलाई हमारी पूरी की पूरी उल्टी आएगी। तो 18वीं सिलाई क्योंकि मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया तो 18 सिलाइयाँ मैं बॉर्डर की निकाल दूँगी। तो देखिए लास्ट में सिलाई है तो इसको हम उल्टा उल्टा निकाल देंगे। तो मैं इसको उल्टा उल्टा बना लेती हूँ पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे 18 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और बॉर्डर हमारा कुछ इस तरह से बन के आया। अब देखिए बॉर्डर की आपको मैं लेंथ बता देती हूँ क्योंकि बॉर्डर की लेंथ भी ज़रूरी है। तो 2.25 के करीब ये देखिए 2.25 2.5 इंच के, थोड़ा सा बाकी रह गया लेकिन ये इतना बन गया। 2.5 इंच के करीब ये बनने वाला है, मतलब 18 सिलाइयाँ बनने के बाद ये 2.5 इंच तक बन रहा है। और ये आपने कंटिन्यू करते जाना है और इस बॉर्डर को ऐसे तरीके से बना लेना है। अब देखिए हमने ये डिज़ाइन है जो ये डिज़ाइन सेट करना है, लेकिन इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए मैं आपको थोड़े से फंदों में बताऊंगी कि कैसे सेट करना है, क्योंकि इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए 4 4 4 का प्लस करते जाना है और लास्ट में आपके पास 3 फंदे एक्स्ट्रा आने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 109 फंदे डाले हैं तो मैं 4 4 का प्लस करती गई हूँ और लास्ट में 103 डाले हैं तो मेरे 107 फंदों में ये डिज़ाइन आ रहा है, ये सेट हो रहा है। तो हमारे नीचे 109 हैं, तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब डिज़ाइन शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखिए, चाहे आप इस तरीके से यहाँ से इस तरह कर लें, चाहे आप इस तरीके से 2 का 1 कर लें। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपने यहाँ पे 2 का 1 कर लेना है और आगे जो भी डिज़ाइन है वो आपको सेट कर लेना है और वहाँ जाके भी आपने 2 का 1 कर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो ऊपर का डिज़ाइन है वो हमारा सेट हो जाएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ 107 फंदों में ऊपर वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन है जो हमारा, ये 107 फंदों में होगा और ये 109 फंदों में। तो चलिए मैं थोड़े से फंदों में आपको पहली सिलाई सीधी तरफ से निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने 4 को 6 बार रिपीट किया है, तो 6 चौके 24 और 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो 27 फंदे हैं। 27 फंदों में अब आपको ये डिज़ाइन बताऊँगी। और डिज़ाइन कोई पहली सिलाई हमारी बॉर्डर के बाद की है, तो आपने किस तरीके से बनानी है देखिए। सबसे पहला फंदा उतारेंगे, अगले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहले वाला फंदा मैं हमेशा उतारती हूँ, तो दूसरा और तीसरा 3 फंदे हमने बॉर्डर के कलर के बनाने हैं जो हमने बॉर्डर में बनाया हुआ है। और अगला फंदा हमने ब्लैक कलर का जो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे वो बनाना है। यहाँ पे मैं पहले गांठ लगा लेती हूँ इस धागे में। तो देखिए एक फंदा ब्लैक बनाया, फिर 3 ये बनाए, 1 2 3 और एक ब्लैक बनाना है। अब पूरी सिलाई हम इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे। 3 हमारे आसमानी कलर है जो ये, 1 2 3 और एक ब्लैक, तो पूरी सिलाई में यही रिपीट करते जाएंगे। 3 ये आसमानी और एक ब्लैक। तो देखिए हमारे लास्ट में भी 3 स्काई कलर वाले आ गए, स्काई कलर है थोड़ा सा। तो देखिए स्टार्टिंग में भी 3 फंदे यही कलर के हैं और लास्ट में भी 3 फंदे इसी कलर के हैं। तो आपने देखिए यहाँ से ब्लैक से ये 3 और एक ये ब्लैक, 4 4 4 4 करते जाएंगे 4, तो लास्ट में ये 3 फंदे आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब देखिए दूसरी सिलाई, पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा और हमने इस कलर का बुनना है। अगले 3 फंदे हम ब्लैक कलर से बुनेंगे, 1 2 3 और उसके बाद एक हमने इस कलर का बुनना है
और अगले 3 फंदे ब्लैक के, 1 2 3। फिर हमने एक किए आसमानी कलर और अगले 3 ब्लैक, 1 2 3। ये पूरी रो हमने इसी तरह करते जाना है। तो देखिए 3 ब्लैक और लास्ट में हमारे 2 आसमानी कलर आए हैं, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में भी 2 आसमानी आए थे फंदे। तो देखिए इस तरीके से 2 आसमानी यहाँ आए, 3 ब्लैक, 1 आसमानी, फिर 3 ब्लैक, बीच में एक एक आसमानी आएगा, लास्ट में और स्टार्टिंग में 2 आएंगे। अब देखिए हमने तीसरी सिलाई यहाँ से सेम यही रिपीट करने हैं फंदे, जो हमारे जो कलर है। तो 2 आसमानी बनाएंगे, 3 ब्लैक, 1 2 3 ब्लैक, 1 आसमानी, 3 ब्लैक, यही करते जाएंगे अब इस तीसरी रो में। तो देखिए हमारी जो तीसरी रो है वो सेम दूसरी रो की तरह बनी है। ये देखिए सेम उसी तरीके से हमने किया है। अब देखिए चौथी रो में हमने देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा इसी कलर का बनाएंगे, तीसरा भी इसी कलर का बनाएंगे, 3 आसमानी, 1 ब्लैक। अब देखिए यही करते जाना हमने, 3 स्काई कलर से और 1 हमारा ब्लैक। तो पूरी रो में चौथी में हमने ये करना है, 3 आसमानी स्काई कलर और 1 ब्लैक। लास्ट में भी हमारे 3 स्काई कलर आएंगे, आसमानी कलर, मतलब 3 स्टिच आएंगे सेम आपके पहले की तरह। तो देखिए हमारी चौथी सिलाई ऐसी है, 3 ये आसमानी कलर, स्काई, 1 ब्लैक, 3 स्काई, 1 ब्लैक, 3 स्काई, 1 ब्लैक। तो ये 4 हमारी रो हो गई। अब देखिए 5वीं रो में हमने क्या करना है। 5वीं रो आपकी बहुत ही सिंपल है। 5वीं रो में हमारा पहला फंदा ब्लैक आएगा, 1 ब्लैक, 1 स्काई, 1 ब्लैक और 1 स्काई। अब हमने पूरी रो में यही करते जाना, 1 ब्लैक, 1 स्काई, 1 ब्लैक, 1 स्काई। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। पहला फंदा आपका ब्लैक आना चाहिए, लास्ट का फंदा भी हमारा ब्लैक आएगा। तो देखिए हमारी 5वीं रो है ये, सारी रो में 1 ब्लैक, 1 स्काई, 1 ब्लैक, 1 स्काई करते हुए जाना और लास्ट में आपका ब्लैक आएगा। अब देखिए 6वीं रो में हमने क्या करना है, देखिए 6वीं रो में हमारा जो ब्लैक कलर का फंदा है इसको हम आसमानी कलर के फंदा बनाएंगे। ये देखिए सॉरी, यहाँ पे हम इसको आसमानी कलर का एक फंदा बनाएंगे। अगला फंदा हम ब्लैक बनाएंगे और अगले 3 फंदे हमने स्काई कलर से बनाने, 1 2 3। अब देखिए हमने 1 ब्लैक, 3 स्काई, 1 2 3। अब देखिए फिर 1 ब्लैक और 3 स्काई, यही करते जाना है। 1 ब्लैक और 3 स्काई कलर, 1 2 3 और 1 ब्लैक, 3 1 2 3 स्काई, 1 ब्लैक और 3 स्काई और लास्ट में हमारा 1 ब्लैक और 1 स्काई, जैसे हमारा स्टार्टिंग में आया। तो देखिए 6वीं रो है ये, पहला फंदा हमारा स्काई, फिर 1 ब्लैक, 3 स्काई, 1 ब्लैक, 3 स्काई, 1 ब्लैक करते जाना है। लास्ट में आपके पास 1 ब्लैक और 1 स्काई आ जाएगा। तो 6 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। तो देखिए इस तरह से 6 सिलाइयों में डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। अब देखिए 7वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, 7वीं सिलाई हमारी पूरी 5वीं सिलाई जैसे बनेगी। ये पहला फंदा हमारा ब्लैक बनेगा, पहला फंदा ब्लैक बनेगा जो आसमानी है, जो हमारा स्काई है। ये देखिए, और अगले वाला ब्लैक है जो ये वाला स्काई बनेगा।
अब देखिए ये ब्लैक बनेगा, ये स्काई बनेगा और ये ब्लैक बनेगा, फिर स्काई बनेगा। इसी तरीके से हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए 7वीं रो हमारी पूरी एक ब्लैक एक स्काई एक ब्लैक एक स्काई बन के तैयार हो गई और लास्ट में भी एक ब्लैक आया। अब देखिए हमने क्या करना है 8वीं रो में। 8वीं रो में हम पहला फंदा स्काई बनाएंगे, 1 2 3, तो 3 हमने स्काई बनाने और 1 हमने ब्लैक बनाना है। फिर 1 2 3, 3 फंदे हमने स्काई बनाएंगे और 1 ब्लैक बनाएंगे। ये पूरी रो हम करते जाएंगे। तो देखिए 8वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई में हमारे सबसे पहले 3 स्काई 1 ब्लैक, 3 स्काई 1 ब्लैक करते जाएंगे। लास्ट में भी 3 स्काई आ गए। अब देखिए 9वीं सिलाई है। 9वीं सिलाई में हमें पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा हमने यही बुनना है आसमानी, और 3 फंदे 1 2 3, 3 ब्लैक 1 आसमानी 3 ब्लैक और 1 हमारा स्काई कलर है, जो आसमानी कलर है, 1 वो। तो देखिए यही रिपीट करते जाएंगे, 3 ब्लैक 1 आसमानी 3 ब्लैक, और लास्ट में भी हमारे 2 आसमानी कलर आ जाएंगे स्काई, जैसे हमारे स्टार्टिंग में यहाँ आए थे। 2 यहाँ आए थे स्काई, 3 ब्लैक 1 स्काई 3 ब्लैक 1 स्काई, लास्ट में भी 2 स्काई, पहले भी 2 स्काई। अब देखिए हमारी 10वीं सिलाई है डिज़ाइन की। तो 10वीं सिलाई हम सेम 9वीं सिलाई की तरह रिपीट करेंगे। जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे वैसे हम इसको बनाएंगे। जो कलर से हमें जो दिखाई दे रहा है, 3 ब्लैक दिखाई दे रहे तो 3 बनाएंगे, 1 आसमानी दिखाई दे रहा तो 1 आसमानी बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए हमारी यहाँ 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और सेम हमने 9वीं सिलाई की तरह ये सिलाई रिपीट की है। तो देखिए 10 सिलाइयों में ये डिज़ाइन यहाँ आ गया। अब देखिए हमारी 11वीं सिलाई। 11वीं सिलाई में हमने 3 आसमानी कलर बनाने हैं। सबसे पहले पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे। अब देखिए 1 ब्लैक बनाएंगे। अब हम पूरी रो यही रिपीट करते जाएंगे, 3 आसमानी स्काई कलर और 1 ब्लैक, फिर 3 ये 1 2 3 और फिर 1 ब्लैक। देखिए 11वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और 11वीं सिलाई देखिए हमारी पहली सिलाई जैसी डली है और यहाँ आके पैटर्न ख़त्म हो जाता है। 12वीं सिलाई देख लीजिए। 12वीं सिलाई में हमने पूरा आसमानी कलर बनाना है। देखिए उल्टा उल्टा बनाएंगे, इसमें हमने कुछ नहीं करना, पूरा आसमानी कलर इस तरीके से बनाते जाएंगे। और जो हमारा ब्लैक कलर है इसको भी हम इसके ऊपर ऐसे रखकर साथ साथ ले जाते जाएंगे, क्योंकि हमें फिर दोबारा जब डिज़ाइन रिपीट करना है तो हमारा ब्लैक कलर भी उस तरफ होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। थोड़ा सा ढीला हाथ रखें ऐसे डिज़ाइनों में आप, तो बहुत ही बढ़िया बन के आते हैं ये डिज़ाइन। तो बिगनर हैं वो भी आराम से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हम पूरी रो को इसी तरह निकाल लेंगे। बस आपको ब्लैक कलर यहाँ पे रखते जाना है। ये देखिए, तो मैं इसी तरह से इसको, ये देखिए ऐसे रख लिया मैंने। और अब देखिए हमारा ये 12 सिलाइयों का पैटर्न बन के तैयार हो गया। अब आप क्या कीजिए, 1 सीधी 1 उल्टी 1 सीधी 1 उल्टी 4 सिलाइयाँ निकालने के बाद आप इस तरह से इसको दोबारा यहाँ से पहली सिलाई से रिपीट करेंगे तो आपका ये वाला डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो देखिए मैंने 107 फंदों में बार बार रिपीट किया है डिज़ाइन, तो कितना बढ़िया बन के आ रहा है। तो चलिए लेंथ नाप लेते हैं। बाकी मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ कि कितनी मैंने बनाई है। तो यहाँ से नीचे तक देखिए, नीचे तक हमारी 16 इंच के करीब है। तो यहाँ पूरी 16 इंच हो गई पहनी है। तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इतना बना के इसको देखिए, अब मैं लास्ट में उल्टी सिलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने के लिए आधे आधे किए थे फंदे। तो देखिए ये मैंने लंबाई कंप्लीट करके ये लास्ट की सिलाई जो मेरी
चौथी सिलाई है उल्टी उल्टी, तो इसको मैं कंप्लीट करके आपको मोंडे की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ से आप लंबाई बढ़ा भी सकते हो और इंची टेप के साथ आप हमेशा अपनी स्वेटर की लेंथ नाप लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये 24 और 25 के अराउंड ये आएगी, क्योंकि ऊपर जाके मैं मोंडा भी इसका 8 साढ़े 8 इंच तक बनाऊंगी। तो आप देख लीजिए कि आपकी लेंथ कितनी है तो कितनी बढ़ानी है। तो इस तरीके से आपने यहाँ से लेंथ बढ़ा लेनी है मोंडा घटाने से पहले। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट तक हम उल्टा उल्टा बनाते आए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ से घटाना है, तो मैं घटाई करूँगी 4 3 2 1 की। तो देखिए हम कैसे घटाएंगे। अब हमारा ये वाला डिज़ाइन भी आज से कंटिन्यू होगा। तो देखिए यहाँ से हम 2 फंदों को एक करेंगे, 2 फंदों का एक किया, थोड़ा सा ढीले हाथों से करेंगे। फिर हमने 2 फंदों का एक करने से पहले देखिए ब्लैक कलर का धागा इसको हम ऊपर रखेंगे इसके, ताकि ये साथ साथ चले, पीछे ना रहे। तो 2 फंदों का फिर एक किया, अब फिर 2 फंदों का एक किया, 3 फंदे घट गए। अब फिर 2 फंदों का एक करने से पहले ये धागा ऊपर रख लेंगे और ये भी हमारा साथ चलेगा। तो 4 फंदे हमारे घट गए। अब देखिए नीचे से आपने डिज़ाइन को देखना है और फिर आपने इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है, ये भी आपने साथ साथ देखना है। तो देखिए अगले 2 फंदे मैं इस कलर से बनाऊंगी और यहाँ पे देखिए बिल्कुल नीचे से डिज़ाइन आ रहा है, तो यहाँ ब्लैक डलेगा। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान देना है और ढीले हाथ से, हमेशा थोड़ा ढीले हाथ से घटाइए फंदे जो आप बाजू के और इसके मोंडे के घटा रहे हैं। अब देखिए हमारी पूरी सिलाई यहाँ पे 3 हमारे स्काई कलर बनेंगे, ये आसमानी, और 1 ब्लैक बनेगा। आपने शुरू से ध्यान देना यहाँ पे डिज़ाइन का। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो आपका डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो देखिए उल्टे ब्लैक के ऊपर ब्लैक आ रहा है, 1 ब्लैक और 3 स्काई कलर है जो वो बनाएंगे, 1 ब्लैक। अब यही करते जाएंगे पूरी रो में हम। तो देखिए लास्ट में भी हमारा 1 फंदा ब्लैक और 3 हमारे आसमानी कलर के जो स्काई कलर है वो आए हैं। तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आया है। अब देखिए उल्टी तरफ से हमने कैसे कटाना है। तो 2 लाइनें आपको बता देती हूँ। पहली लाइन बता दी है, 2 फंदे इस तरीके से लेंगे और इसको हमने 2 का 1, थोड़े ढीले हाथों से घटाइए, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे घट गए। अब देखिए हमने 1 फंदा आसमानी कलर का 2 बना लेने ये, और अब देखिए 1, थोड़ा सा इसको ढीला कर लीजिए, 2 और 3 ब्लैक बनाए, और अब 1 आसमानी, 3 ब्लैक, यही करते जाना है। 1 हमारा स्काई कलर, 1 ब्लैक, 3 ब्लैक। पूरी रो हमने इस तरीके से करते जाना। देखिए मतलब आपने डिज़ाइन को सेट कर लेना। और 4 मैंने इधर से घटाए, 4 इधर से घटाए, इसी तरीके से आपने ये डिज़ाइन को डालते जाना है। तो 3 इधर से घटाने, 3 इधर से, 2 उधर से, 2 इधर से, 1 इधर से, 1 उधर से, बस उतना घटा के आपने ऊपर डिज़ाइन डालते हुए जाना। और जो फंदे आपके रह जाएंगे उनको वैसे ही बनाते हुए 8 साढ़े 8 इंच की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए मैंने आपको ये घटा के दिखाया, तो मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पिछला जो मोंडा था वो कंप्लीट कर लिया है, और मोंडे की लेंथ मैंने यहाँ से यहाँ तक 8 इंच के करीब रखी है। तो 8 इंच हमारा मोंडा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो पैटर्न मैंने यहाँ से घटाना शुरू किया था, यहाँ से, तो 1 2 3 पैटर्न डाल के, और ये मेरी 4-5 सिलाइयाँ निकली हुई हैं ऊपर। तो जैसे हमने बीच में निकाली थी वैसे ही सेम वही निकाली है। और 8 इंच की लेंथ ठीक है, जैकेट बना रही हूँ तो 8 इंच की लेंथ रखी है। अगर मैं इसमें बाजू लगाती, स्लीव्स बनाती, तो मैं इसके अंदर ये 8.25 तक रखती, क्योंकि जो साइज़ है ये स्वेटर का, तो उसमें 8.5 8.25 इंच के करीब ये लेंथ आती। तो थोड़ी सी लेंथ कम हो जाती है जब भी हम जैकेट बनाते हैं बिना बाजू के, क्योंकि वो फिटिंग में आती है। जो हमारी हाफ बाजू होती है ना, मतलब जो जैकेट होती है बिना बाजू के, उसकी जो गोलाई होती है वो थोड़ी कम होती है, तो जिसकी वजह से हमारी ये लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है।
बाकी बाजू के लिए थोड़ी सी लेंथ एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि बाजू लगने के बाद थोड़ा सा टाइट होने का डर रहता है। तो चलिए, मैंने बैक पल्ला तो आप लोगों को बता दिया कि कैसे बनाना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके फ्रंट साइड के पल्ले बताऊंगी कि कैसे आपने कितने फंदों में एडजस्ट करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक कंटिन्यू कीजिए, बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाती हूँ और आपको बताती हूँ। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।